वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमयी पैरेलल यूनिवर्स की घटना के बारे में। क्या आपको पता है कि पैरेलल यूनिवर्स भी एक दुनिया होती है? आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भला इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया कैसे हो सकती है। वैसे अगर साइंस की बात करें तो इसे इनकार नहीं करती है, लेकिन अभी तक साफ साफ पता नहीं चल पाया है कि इस यूनिवर्स के पैरेलल भी कोई यूनिवर्स है जो रहस्यमयी है। तो आपको बता दूं, इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये संभव कैसे हो सकता है। और ये घटना भारत के खूबसूरत शहर जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैनीताल की, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। वैसे तो नैनीताल अभी उत्तराखंड का एक शहर है, लेकिन पहले ये उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा हुआ करता था। तो घटना कुछ यूं है 1965 की, जो जुड़ी हुई है वासु भनोट नाम के इंसान से, जिसकी उम्र 30 साल की थी और वो एक कपड़े के व्यवसायी थे जो कपड़ा बेचते थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1965 को उनके साथ घटित एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिससे वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। वासु भनोट का कहना था कि उनके साथ घटित ये घटना उनके मरते दम तक याद रहेगा। तो उनके साथ कुछ यूं हुआ कि 13 अक्टूबर 1965 को वासु नैनीताल से अपने पैरतक गांव, जो कि एक गांव का नाम है, सतराली के लिए निकले थे, जहां उनका एक पुश्तैनी घर था। जब वो अपने घर मतलब गांव की ओर निकले तो सब कुछ सामान्य जैसा था, क्योंकि पहाड़ी वाले रास्ते से ज्यादा चलने के बाद वासु थोड़ा थक गया था, इसलिए वह कुछ देर आराम करके फिर वह आगे बढ़ने का सोचा। तभी वह गांव से कुछ दूर पहले ही उसे एक गहरा धुंध, जिसे हम बोलते हैं फॉग या फिर जिसे हम कोहरा बोलते हैं, वैसे इस तरह की धुंध पहाड़ों पर नॉर्मल अक्सर हुआ करती है। और यही सोचकर वासु उस धुंध की ओर चीरते हुए आगे बढ़ गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो इस धुंध से निकलता है, मतलब इस कोहरे से जब वो बाहर निकलता है, तब उसे अपना पुश्तैनी गांव दिखाई पड़ता है, जो कि एकदम अलग और बदला सा दिख रहा था। जैसे कि गांव के लिए जाने वाले आखिरी रास्ते में नहर हुआ करती थी, जो वासु बचपन में देखा करता था, लेकिन वहाँ पर वो नहर नहीं थी और ना ही कोई नहर का कोई नामो निशान था, जिसे देखकर वासु थोड़ा सा वहाँ पे हैरान हुआ। लेकिन घर तक जल्दी पहुँचने के चक्कर में उसने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभी तो उसकी जिंदगी की सबसे आश्चर्य और विचित्र घटना का होना बाकी था। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने गाँव पहुँच गया और वह अपने पुश्तैनी घर पहुँचा, जहाँ उसके चाचा जी का परिवार सालों से रह रहा था। लेकिन जब उसके घर का दरवाजा खुला तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने खड़े इंसान को वासु कभी नहीं देखा था और ना ही उस व्यक्ति को कभी वासु जानता था। वासु ने जब अपने चाचा जी के बारे में पूछा तो वह उस इंसान ने बताया कि वह और उसका परिवार पिछले 20 सालों से इसी मकान में रहते हैं। उसकी ये बात सुनकर वासु पूरी तरह से आश्चर्य हो गया। भला ये कैसे हो सकता था, क्योंकि जिस घर में उसके चाचा जी का परिवार रहता था और वह हर साल उनसे मिलने आया करता था, फिर वो इंसान 20 सालों से उस घर में रहने का दावा कैसे कर सकता था। वासु ने गाँव के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन सभी लोगों का कहना था कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। वो इंसान और उसका परिवार कई सालों से उसी घर में रह रहे थे। जब वासु ने अपने चाचा और उनके परिवार के बारे में पूछताछ की तो गांव के बुजुर्ग ने बताया कि उनके चाचा और उनके परिवार 30 साल पहले ही एक दुर्घटना में मर चुके हैं। ये बात सुनकर वासु के पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले साल ही वासु अपने गाँव आकर अपने चाचा और उनके परिवार से मिलकर गया था। तो गाँव वाले उन्हें मरा हुआ क्यों बता रहे थे। वासु को कुछ वहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, तो उसने तुरंत ही अपने पिता और पुलिस की मदद लेने की सोची और तेजी से वापस उस धुंध को चीरते हुए नैनीताल के लिए निकला। और नैनीताल पहुंचकर अपने पापा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। ये सब सुनकर वासु के पिता और पुलिस अधिकारी भी हैरान हो गए, भला ये कैसे संभव हो सकता है। इसीलिए सभी लोग एक बार फिर अगली सुबह सतराली गाँव के लिए निकले। जब वो लोग गाँव के पास आखिरी रास्ते पहुँचे तो वो नहर वहाँ पे मौजूद थी, जिसे देखकर वासु को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि एक दिन पहले उस नहर का कोई भी नामो निशान नहीं था। अपनी हैरानी के साथ वासु जब अपनी गांव की तरफ बढ़ा, जहां सभी लोग वासु और उसके पिता को पहचान रहे थे, और जब वो लोग उस घर पे पहुंचे तो वो दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा ने ही खोला था, जिन्हें देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां एक और वो अपने चाचा को जीवित देखकर खुश था, वही दूसरी तरफ पूरी घटना को देखकर वासु के होश उड़ गए थे। उन लोगों को जिंदा देखकर पुलिस वालों को लगा कि शायद वासु जो है अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। वासु की आपबीती पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वासु को पूरा यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि कोरा सच था। वासु के चाचा और गांव के लोगों ने मना कर दिया कि वासु यहाँ पर कल आया ही नहीं था, लेकिन वासु की आपबीती सुनकर सभी हैरान हो जाते थे। और कुछ दिनों के बाद वासु की आपबीती पेपर में भी आई थी। यह पहली घटना होगी जो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताती है। अब ये नहीं पता कि शायद इस बात में वासु की जो आपबीती है वो कितनी सच है, लेकिन अगर ये सच है तो ये पैरेलल
पैरेलल यूनिवर्स की होने की बात भी सच है। उम्मीद है कि आपको ये घटना काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और हाँ, क्या आपको लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स भी एक दुनिया होती है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आऊं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। तो जब तक आप बेल आइकन को ऑल में अगर नहीं रखेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मेरी नहीं जाएगी। तो मिलता हूं मैं आपसे कुछ ऐसे ही अनसुनी सत्य घटना पर आधारित कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।